दोस्तों मैं हूं जुबैर अली और आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। दरअसल राफा के अंदर इसराइल की तरफ से जो हमला किया गया है उसके बाद से बहुत सारी जगह से फिलिस्तीन को और ज्यादा समर्थन देखने को मिल रहा है और इस वक्त इसराइल को कई बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। कल हमने आपको एक रिपोर्ट के अंदर बताया था कि तुर्की के अंदर इसराइल का जो वाणिज्य दूतावास है उस पर पूरी तरह से तुर्की के आम नागरिकों ने हमला कर दिया है और उसको आग के हवाले कर दिया है। वहां से साफ तौर पर ऐलान जारी कर दिया गया था कि अब कोई भी राजदूत या इजराइल का कोई भी यहूदी हमें तुर्की के अंदर नहीं चाहिए। वहां से इजराइल के वाणिज्य दूतावास को आग लगा दी गई और दावा यह किया जा रहा है कि राजदूत को भी वहां से निकाल दिया गया है और आशंका यह जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में अब वहां पर कोई भी इजराइल का वाणिज्य दूतावास नहीं बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद एक बड़ी खबर ये सामने निकल के आ रही है कि मैक्सिको के अंदर से भी इसराइल को एक बड़ा झटका लगा है। मैक्सिको के अंदर भी इसराइल के दूतावास जो है उनको भी आग के हवाले कर दिया गया है। मैक्सिको के अंदर प्रदर्शनकारियों ने राफा के अंदर इसराइल के उस हमले को लेकर काफी बड़ा कदम उठाया है और मैक्सिको ने सीधे सीधे इसराइल पर एक बड़ा अटैक किया। दोस्तों साउथ अफ्रीका का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जो मामला पहले ही चल रहा है उसको लेकर मैक्सिको ने ऐलान जारी कर दिया है। दरअसल कुछ रिपोर्ट और कुछ तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं जिसकी वजह से इसराइल की भारी मात्रा में टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने मोलोटोव कॉकटेल के साथ मैक्सिको सिटी में इजरायली दूतावास में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने इमारत की घेराबंदी करने वाली पुलिस पर भी पथराव किया है। बताया गया है कि अशांति के परिणाम स्वरूप 6 लोग जल गए और कई पत्रकार घायल हो गए। मैक्सिको के अंदर वहां के लोगों ने जब राफा के उस दृश्य को देखा कि किस तरह से छोटे छोटे जिंदा बच्चे आग के अंदर झुलसे हुए हैं और जिंदा बच्चे जलते हुए नजर आ रहे हैं, तो बहुत सारे देशों के अंदर बहुत ज्यादा देशों के अंदर आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने इसराइल के जो दूतावास हैं जहां पर राजदूत बैठता है उन दूतावासों को अपना निशाना बनाया दोस्तों। और इस दौरान बहुत सारी पुलिस का आमना सामना भी हुआ है जो उस बिल्डिंगों को पूरी तरह से घेराव करी हुई थी। दावा किया जा रहा है कि उस पुलिस के साथ भी वहां के प्रोटेस्टर के साथ यानी कि जो लोग आग लगाने के लिए आए थे और राजदूत को वहां से भगाने के लिए आए थे उनके साथ झड़पें भी हुई हैं। अब दावा यही किया जा रहा है कि मैक्सिको भी सीधे तौर पर इसराइल के खिलाफ बगावत पर उतर आया है। वीडियो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से मैक्सिको के जो आम नागरिक हैं सीना तान कर खड़े हुए हैं। मैक्सिको के जो आम नागरिक हैं दोस्तों वो मैक्सिको की पुलिस के सामने सीना तान कर खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम इजराइल के वाणिज्य दूतावास को मैक्सिको के अंदर अब गवारा नहीं करेंगे। दावा किया जा रहा है कि मुजाहिरीन बेकाबू हो चुके हैं। फिलिस्तीन के हामी मुजाहिरीन मैक्सिको में क़ाबे सिफारत खाने पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस न्यू मैक्सिको में इजराइली क़ाबे सिफारत खाने के करीब मुजाहिरीन को दबाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस ने हर तरीके की मुमकिन कोशिश की है कि किसी भी तरह से हो इन लोगों को रोका जा सके, लेकिन उन लोगों ने बावजूद इसके फिर भी मैक्सिको के पूरी तरह से उसको आग के हवाले कर दिया। दूतावास को पूरी तरह से आग के हवाले करने के बाद के दृश्य हैं दोस्तों सामने निकल कर आ चुके हैं। वीडियो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से ये मैक्सिको के अंदर इसराइल का वाणिज्य दूतावास जला दिया गया। अब इसके बाद जब वहां के आम नागरिकों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया तो मैक्सिको के अंदर से यह बयान जारी कर दिया गया है कि मैक्सिको ने सीधे सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जो इसराइल के खिलाफ जेनोसाइड का नरसंहार का जो मामला चल रहा है, साउथ अफ्रीका ने एक केस फाइल दर्ज किया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर, तो मैक्सिको ने सीधे सीधे अपना समर्थन अब इसराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका को दे दिया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जो मामला चल रहा है, मैक्सिको ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसराइल के खिलाफ गाजा नरसंहार मामले में शामिल होने के लिए आवेदन किया है कि हम भी पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के उस केस का समर्थन करते हैं और अब हम ये चाहते हैं कि इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों तुर्की के अंदर से भी कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं कि तुर्की के अंदर भी लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और वहां पर इसराइल के राजदूत को भगाने की बात कर रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इसराइल का एक भी दूत हमें अब अपने तुर्की के अंदर नहीं चाहिए। वीडियो आप लोग स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह से ये महिलाएं सड़कों पर निकली हुई हैं, इनके हाथ में बैनर्स हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी दूतावास के सामने तुर्की और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि हे अमेरिका, हम खिलाफत के साथ गाजा में प्रवेश करेंगे। हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मा हैं जो झुकते नहीं।
इस तरह के नारेबाजी के साथ ये मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर निकली हुई हैं और तुर्की के अंदर भी इजराइल का जो बड़े जो दूतावास है उसको भी आपके हवाले कर दिया गया है। इजराइल की एम्बेसी को 2 देशों के अंदर जलाया जा चुका है, मैक्सिको के अंदर और तुर्की के अंदर। राफा के अंदर जो दोस्तों हमला हुआ है, जो अटैक इजराइल के सेना ने आम नागरिकों के ऊपर किया है, उसकी वजह से दुनिया भर के अंदर इजराइल की आलोचना होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे बच्चे रात के समय में सो रहे थे। इजराइल के आदमखोर भेड़िए आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और वो सोते के सोते रह जाते हैं। जिंदा लोग आग के अंदर झुलस चुके थे। अब बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इजराइल को लेकर काफी देशों के अंदर आलोचना देखने को मिल रही है। मैक्सिको और तुर्की के अंदर से ये खबरें सामने निकल कर आई थी, जो हमने आपके सामने रखी हैं। अब आप लोग इन रिपोर्ट्स को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।